भाई 2-3 दिन से थोड़ा बाहर गया था, तो जब टाइम मिला तो रील स्क्रॉल किया और हर दूसरे रील में आमिर खान की सितारे जमीन पर की भर भर के तारीफ देखने को मिली। कोई कोई तो इसे मास्टरपीस भी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सितारे जमीन पर ने इसके प्रीक्वल यानी तारे जमीन पर के लाइफ टाइम नेट कलेक्शन को सिर्फ 4 दिन में ही क्रॉस कर दिया है। नो डाउट सितारे जमीन पर एक अच्छी मूवी बन के निकली है, पर जितना एक्सेसिव प्रेज इस मूवी को मिल रहा है, क्या वो जस्टिफाई है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2007 में आई तारे जमीन पर इस मूवी से लाखों गुना ज्यादा बेहतर थी। नंबर 1 ओरिजिनल मूवी। जहां पे सितारे जमीन पर एक स्पेनिश मूवी का रीमेक है, वहीं पर तारे जमीन पर एक ओरिजिनल मूवी थी। और आमिर खान भले कितना भी रीमेक को सही बताए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस ओटीटी के जमाने में ऑडियंस दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम कर रही है और बहुत सारे लोगों ने अगर ओरिजिनल देखी भी नहीं है, फिर भी अगर 3 साल के बाद आमिर खान जैसे क्रिएटिव इंसान ऐसी रीमेक मूवी लाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक सिनेफाइल को हर्ट जरूर करता है। और तारे जमीन पर इस मूवी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर मूवी थी और ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें, जो कि सितारे जमीन पर में से मिसिंग है। सेकेंड पॉइंट, मोर एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। तारे जमीन पर के पहले फ्रेम से ही ईशान अवस्थी की दुनिया में हम डूब जाते हैं और पूरी मूवी हमें एंगेज करके रखती है, जो कि सितारे जमीन पर में से मिसिंग थी। क्योंकि सितारे जमीन पर में ऐसे बहुत कम मूवमेंट थे जो कि बहुत ज्यादा एंगेज करते हो। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तो बहुत ज्यादा फ्लैट है, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं। सेकेंड हाफ में चीजें थोड़ी बेहतर लगती है, पर वो भी कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से स्क्रीन प्ले एंगेज कर पाता ही नहीं। थर्ड पॉइंट, मेमोरेबल कैरेक्टर्स। ईशान, राम, माया, नंदकिशोर, ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे तारे जमीन पर मूवी में, और सभी के कैरेक्टर को अच्छी तरह से डेवलप किया गया था और उनके बीच की बॉन्डिंग को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था तारे जमीन पर में। वहीं पर सितारे जमीन पर में अगर आमिर खान के कैरेक्टर को छोड़ दे, तो बाकी किसी कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, सभी के कुछ कुछ मूवमेंट्स है, पर ओवरऑल किसी कैरेक्टर को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला है कि वो कैरेक्टर आपको अपने साथ कनेक्ट कर ले। फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एंड सीन्स। तारे जमीन पर के सभी परफॉर्मेंस और सीन बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, जिसकी वजह से आज भी वो सीन बहुत ही आइकॉनिक लगते हैं। वहीं पे सितारे जमीन पर में पूरा मूवी को बहुत ही लाइट टोन में रखा गया है और कोई भी परफॉर्मेंस या सीन ऐसा नहीं था कि जो लंबे समय तक याद रहे। थिएटर से निकलने के बाद शायद वो परफॉर्मेंस और सीन आप भूल भी जाओ। फिफ्थ पॉइंट, सॉन्ग्स। बम बम भोले, मेरी माँ, टाइटल सॉन्ग। तारे जमीन पर के ऐसे बहुत सारे गाने थे जो कि आज 18 साल बाद भी रिपीट वैल्यू रखते हैं। वहीं पे सितारे जमीन पर के गाने एक भी याद नहीं रहता। स्क्रिप्ट के लिए तो कोई मेहनत नहीं लगी थी इस मूवी में, एटलीस्ट गानों के लिए लगा देते। बस इजी रूट चूज किया, जो जो सीन है उसके हिसाब से इजी लिरिक्स लिख दिए, जो कि याद भी नहीं रहेंगे। रिपीट वैल्यू तो छोड़ ही दो। ओवरऑल तारे जमीन पर के कंपैरिजन में सितारे जमीन पर एक बहुत ही ऑर्डिनरी मूवी है, जिससे कि एक्सेसिव प्रेज मिल रहा है और लोग ये भूल गए हैं कि ये एक रीमेक मूवी है। ये अलग बात है कि इसमें जो तारीफें निकल के आ रही है रील्स में, वो कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक है और कितनी ज्यादा पेड पीयर। आप इन पॉइंट से सहमत हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।